देव, आप सभी का स्वागत है द ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल पर। मैं आनंद रेग्मी आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। हम लोग मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन के क्रम में हम लोग अभी विवाह प्रकरण के अध्ययन में हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोज नहीं देखी है, आप लोग चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पंगवादी लग्न फलम। अब इससे पूर्व में हम लोगों ने अंध, बधिर, पंगु इत्यादि लग्न देखे थे विवाह के संबंध में। अब यहाँ पर उन लग्नों का क्या फल होगा उसके बारे में चर्चा की जा रही है। दारिद्र्यम बधिर तनो दिवांध लग्ने वैदभ्यम शिशुमरणम निशांध लग्ने पंगवंगे निखिल धनानि नाशमीयुः सर्वत्राधिप गुरु दृष्टिविर न दोषः। दारिद्र्यम बधिर तनो। अगर विवाह का जब आप लग्न निकालते हैं, उस समय में अगर वधिर तनु, वधिर लग्न हो, हम लोगों ने इससे पूर्व में चर्चा की है कि वधिर लग्न कौन से होते हैं। तो अगर बधिर लग्न में विवाह हो जाए तो क्या हो जाएगा? दारिद्र्यम, दरिद्रता आएगी। ठीक है, क्या आएगा? दरिद्रता आएगी। आगे इससे हम लोगों ने पढ़ा था कि घसरे तुलाली वधिरऊ, ऐसे करके पढ़ा था। और साथ ही बधिरा धन्वी तुलालयो प्राण्य करके पढ़ा था, तो उसको आप लोग एक बार देख सकते हैं। तो बधिर तनु अर्थात बधिर लग्न में अगर विवाह होता है तो क्या होगा? दारिद्र्यम, दरिद्रता आएगी पति पत्नी में। फिर कहा कि दिवांध लग्ने, जो दिवा अंध लग्न है, यानी कि दिन के समय में जिन लग्नों को अंध बोला गया है, ऐसे लग्नों में विवाह करने से क्या होगा? वैदव्यम, वैदव्यता की प्राप्ति होगी। अर्थात विधवा जो स्त्री है वह क्या हो जाएगी? विधवा हो जाएगी, अर्थात पति की मृत्यु हो जाएगी अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होगा। शिशु मरणम निशांध लग्ने, निशा अंध लग्ने, जो रात्रि के समय में जो अंध लग्न बताए गए थे, उनमें अगर विवाह होता है तो क्या कहा जाएगा? शिशु मरणम, शिशु अर्थात बालक की मृत्यु होगी। जो भी पुत्र की या पुत्री की प्राप्ति होगी, उसका क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा, या गर्भ में ही मृत्यु हो जाएगी। फिर कहा कि पंगु अंगे, पंगु अंगे, जो पंगु, जो लंगड़ा वाला जो अ, लग्न बताया गया था पंगु अंग के नाम से, उसमें क्या हो जाएगा? निखिल धनानि नाशम युहु, निखिल धनानि अर्थात समस्त धनानि नाशम युहु, जो आपके पास समस्त जो धन है उस वह नाशम युहु, नाश को प्राप्त हो जाता है, अर्थात आपके धन का नाश होता है, तो इसको भी त्याग देना चाहिए। फिर यहाँ पर लास्ट में एक उपाय ये बता दिया गया कि सर्वत्र अधिप गुरु दृष्टिभिर न दोषः। सर्वत्र अर्थात समस्त, चाहे वह बधिर लग्न हो, चाहे वह दिवांध लग्न हो, चाहे वह निशांत लग्न हो, चाहे वह पंगु लग्न हो, इसी प्रकार से जो अन्य जो खराब खराब लग्न बताए गए थे, उन सब लग्नों में यदि सर्वत्र, सर्वत्र का यह अर्थ हुआ। फिर कहा कि अधिप गुरु दृष्टिभिर न दोषः। अधिप, जो राशि को आप बधिर लग्न कह रहे हैं, जो राशि को आप दिवांध लग्न कह रहे हैं, जिसको आप निशांत लग्न कह रहे हैं, जिसको आप पंगु लग्न कह रहे हैं, उन उन राशियों के जो स्वामी है, अगर वह उस राशि को देख रहे हैं तो भी दोष की समाप्ति हो जाएगी। और उसी प्रकार से गुरु दृष्टि भी, गुरु दृष्टि भी, अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है उन लग्नों में तो भी न दोष, दोष नहीं लगता है। अर्थात कहने का यह तात्पर्य है कि जिस राशि का स्वामी उसको देख रहा हो तो वो उसके दोष को खत्म कर देता है, दोष को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। और उसी प्रकार से अगर बृहस्पति भी देख रहा हो तो वो भी क्या कर देगा? दोष को खत्म कर देगा। तो ऐसा इसको ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन हो तो आप विवाह कर सकते हैं, नहीं तो उसको क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए। अब यहाँ पर एक पतिव्रता योग दिया गया, ठीक है। कार्मुक तौली कन्या युग्म लवे जशगेवा यर्हि भवेत उपयामस तर्हि सती खलु कन्या। कार्मुक, कार्मुक अर्थात धनु, कार्मुक अर्थात धनु राशि। उसके बाद तौलिका तुला राशि, कन्या राशि, युग्म अर्थात मिथुन राशि, और झष अर्थात मीन राशि। ठीक है, कार्मुक धनु हो जाएगा,
तौलिक तुला, कन्या, युग्म मिथुन और जश मीन। इनका जो लव है अर्थात इनका जो नवमांश है, इनमें यर्हि उपयाम भवेत, यर्हि उपयाम भवेत, जिसका भी क्या हो जाए, उपयाम अर्थात विवाह हो जाए, तरही तो ऐसे कंडीशन में सा कन्या खलु सती, वह जो कन्या होती है वह खलु निश्चित ही क्या होगी, सती, सती होगी अर्थात पतिव्रता होगी। जिस भी कन्या का विवाह धनु लग्न में, तुला में, कन्या में, युग्म अर्थात मिथुन में, जश अर्थात मीन के नवमांश में हो, और ऐसे समय में ही क्या हो जाए, उपयामः भवेत, विवाह हो जाए, तभी सा कन्या सती, वह जो कन्या होती है वह क्या होती है, सती होती है अर्थात पतिव्रता होती है। तो यह योग क्या है, यह योग शुभ है। अब यहाँ पर अंतिम नवमांश का निषेध किया गया है। हर जो राशियां जहां से स्टार्ट होती है वहां पे कोई ना कोई अंतिम नवमांश तो रहता ही है, तो उसी के बारे में यहाँ पर निषेध कर रहे हैं कि अंत्य नवांशे न च परिणेया काचन वर्गोत्तमम इह हित्वा नोचर लग्ने चरलवयोगम तौली मृगस्ते शशिवृत्ति कुर्यात्। अब कहा कि अंत्य नवांशे न च परिणेया काचन, अंत्य नवांशे न च परिणेया काचन, अंत्य नवांश अर्थात अंतिम नवमांशे, किसी भी राशि का जो अंतिम नवमांश है उसको उसमें न च परिणेय काचन, काचन न च परिणेय, किसी भी व्यक्ति को उसमें परिणेय न, विवाह नहीं करना चाहिए। जो भी अंतिम नवमांश होगा उसमें किसी भी व्यक्ति को विवाह नहीं करना चाहिए। और कहा कि यह अस्मिन् स्थाने, यह जो नवमांस की बात चल रही है वहां पर वर्गोत्तमम हित्वा, वर्गोत्तम को छोड़ करके, हित्वा अर्थात छोड़ करके, अंत्य नवांशे परिणेय काचन न। अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम लोग वर्गोत्तम देखते हैं तो वर्गोत्तम क्या होता है, चर राशि का प्रथम, स्थिर राशि का मध्यम और द्विस्वभाव राशि का अंतिम होता है। तो आपको हर द्विस्वभाव राशि का जो अंतिम राशि है वो आपको वर्गोत्तम मिलेगा। तो इस प्रकार से तो अगर ना हम लोग नॉर्मली अंत्य नवांश नच परिणय या काचन अगर इतना ही कह देंगे तो वो जो वर्गोत्तम है वह भी खत्म हो जाएंगे, कि वह भी अशुभ हो जाएंगे, उसमें भी विवाह नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहा कि वर्गोत्तमम यह हित्वा, वर्गोत्तम को छोड़ करके, क्योंकि जब वर्गोत्तम होता है तो उस वहां पर शुभ फल की प्राप्ति ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया, क्योंकि जब जिस जिस भी राशि द्विस्वभाव का अंतिम राशि होगा वो खुद वही राशि होगी, तो ऑब्वियसली वर्गोत्तम हो जाएगा। तो वर्गोत्तम में तो शुभ फल की प्राप्ति हर जगह बताया ही हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या कह दिए कि वर्गोत्तम को छोड़ करके अन्य का जो अंतिम नवमांश है उसमें विवाह नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद नोचर लग्ने चरलव योगम तौली मृगस्ते शशिभृति कुर्यात्। तौली मृगस्ते शशिभृति, तौली मृगस्थे, तौली अर्थात तुला राशि, और मृगस्थ अर्थात मृग अर्थात मकर राशि, और स अर्थात स्थित, उनमें स्थित हो। तो तौली मृगस्थे शशिभृति, तुला राशि और मृग अर्थात मकर राशि में शशिभृति अर्थात चंद्रमा अगर गया हुआ हो, तो ऐसे कंडीशन में चर लग्ने अर्थात चर लग्न 1 4 7 10 मेष कर्क तुला और मकर ये हो जाएंगे, और चरल अवयोगम, चरल अव अर्थात चर राशि का जो भी नवमांश है उसमें नो कुर्यात, विवाह नहीं करना चाहिए। ठीक है, विवाह नहीं करना चाहिए। जब तुला राशि और मकर राशि में स्पेसिफिकली चंद्रमा बैठ जाए तो चर लग्न और चर नवमांश में भी विवाह नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक विशेष नियम यहाँ पर दे दिया गया। आगे देखते हैं। अब कुछ लग्न भंग योग यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि कैसे समय में आपको विवाह नहीं करना चाहिए। व्यये सन्हि खे वनिजस् तृतीये भृगुस्तनौ चंद्रखला न सस्ताः लग्नेट कविर्ग्लौश्च रिपौ मृतौ ग्लौर्लग्नेट शुभाराश्च मदे च सर्वे। व्यये सनिहि, जिस समय भी आप विवाह का लग्न निकाल रहे हैं उस समय में ध्यान देना चाहिए कि व्यये शनि, द्वादश भाव में शनि न हो। आगे आएगा सभी, पहले हम लोग नॉर्मली देखते हैं।
कि व्यय शनि अर्थात 12वें भाव में अगर शनि है, व्यय शनि, व्यय अर्थात 12वें भाव में शनि है। उसी प्रकार से खे अवनिज, ख अर्थात दशम स्थान, दशम स्थान में कौन है? अवनिज अर्थात मंगल है। अवनी अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी से उत्पन्न कौन हो गया? मंगल। तो खे अर्थात दशम स्थान है, अवनिज भौमः। और तृतीय भृगु, तृतीय अर्थात तृतीय स्थान है, तृतीय स्थान में कौन है? भृगु अर्थात शुक्र है। और उसी प्रकार से तनउ, लग्न में चंद्रकला, चंद्रमा और खल अर्थात पाप ग्रह बैठे हुए हों तो न सस्ताह, न सस्ताह, न शुभ, शुभ नहीं होता है। ठीक है, शुभ नहीं होता है। क्या कहा? कि व्यय शनि ही, 12वें स्थान में शनि हो, खे अवनिज, दसवें स्थान में मंगल हो, तृतीय भृगु, तृतीय स्थान में शुक्र हो, और तनउ, लग्न में चंद्रकला, चंद्रमा और पाप ग्रह कहाँ पर बैठे हुए हों? लग्न में बैठे हुए हैं तो न सस्ताह, ऐसे समय में विवाह नहीं करना चाहिए। तो ऐसे अगर विवाह का लग्न मिल रहा है तो उसको क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए और दूसरा लग्न ढूंढ लेना चाहिए। फिर कहा कि लग्नेट कविर ग्लौश्य रिपौ, लग्नेट अर्थात लग्नेश, कवि शुक्र, ग्लव चंद्रमा, ये जो ग्रह है वह कहाँ पर हो? रिपौ अर्थात छठवें स्थान में। लग्नेट, लग्नेश, कवि शुक्र, और ग्लौश जो चंद्रमा है वह कहाँ पर है? अगर रिपो अर्थात छठवें स्थान में है। फिर कहा कि मृतौ अष्टम स्थान में, ग्लव चंद्रमा, लग्नेश, शुभ शुभ ग्रह, वही गुरु चंद्र बुध ग्रह, और आरह भौमः मंगल। मृतक अष्टम स्थान में ग्लव चंद्रमा, लग्नेट लग्नेश, सुग्रह और आर्य मंगल ये हो। और मदेच सर्वे, मद अर्थात सप्तम भाव में सभी ग्रह हो तो भी क्या हो जाता है? खराब होता है। तो ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए। लग्नेश, चंद्रमा और शुक्र जो है वो छठवें स्थान में नहीं होने चाहिए। और आठवें स्थान में जो आठवां भाव है वहां पर ग्लव चंद्रमा, लग्नेश, शुभ ग्रह और मंगल ये आठवें भाव में नहीं होना चाहिए। और मदेज सर्वे, सप्तम स्थान में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। तो जब ऐसा अगर कंडीशन बन रहा है तो इसको क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए। ठीक है, तो ये एक प्रकार का लग्न भंग योग है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसी स्थिति बन रही हो तो विवाह को आगे ले जाना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ शुभ स्थिति बता रहे हैं कि कैसे कैसे कंडीशन में विवाह हो सकता है, कैसा जो लग्न होता है, लग्न की स्थिति वह शुभ होती है। त्रयायाष्ट षट्सु रविकेतु तमर्क पुत्र, त्रयाया ऋगः क्षितिसुतो द्विगुणाय गोब्जः, सप्तव्याष्ट रहितौ यगुरु सितोष्ट, त्रिद्युन षड्वेय गृहान परिहृत्य सस्तः। त्रि अर्थात तृतीय स्थान, त्रि अर्थात तृतीय स्थान, आय एकादश स्थान, अष्ट, षट्सु अर्थात छठ, छठवा भाव। तो तृतीय भाव, आय एकादश भाव, ठीक है, अष्ट अष्टम भाव, और षट्सु अर्थात छठवें भाव में रवि अर्थात सूर्य, केतु, तम राहु, और अर्कपुत्र, अर्कपुत्र अर्थात शनि, ये जो ग्रह है वह तृतीय स्थान में, आय एकादश स्थान में, अष्ट अष्टम स्थान में, और षट्सु अर्थात छठवें स्थान में क्या होते हैं? शुभ होते हैं, शुभ फल को देने वाले होते हैं। अब इसके बाद कहा कि त्रि तृतीय स्थान, आय एकादश स्थान, अरिगः अर्थात छठवें स्थान में गए हुए हो कौन? क्षितिसुतः, क्षितिसुत अर्थात भौमः मंगल, तो भी क्या होता है? शुभ होता है। तृतीय स्थान, आय एकादश स्थान, अरि छठवां स्थान, इनमें कौन गए हुए हो? क्षितिसुता मंगल गए हुए हो तो क्या होगा? शुभ होगा। इसी प्रकार से द्वि अर्थात द्वितीय स्थान, गुण अर्थात तृतीय स्थान, क्योंकि तीन गुण होते हैं, आय अर्थात एकादश स्थान, इनमें अगर अब्ज अर्थात चंद्रमा गए हुए हों तो भी क्या होते हैं? शुभ फल देने वाले होते हैं। द्वितीय स्थान, गुण तृतीय स्थान, और आय एकादश स्थान में अगर अब्ज चंद्रमा गए हुए हो तो भी क्या होता है? शुभ फल देने वाला होता है।
उसके बाद सप्त सप्त स्थान, व्यय द्वादश स्थान और अष्ट अष्टम स्थान, इनसे रहित गुरु। तो यह अर्थात बुध और गुरु बृहस्पति, ये जो दो ग्रह है वह सप्त व्यय अष्ट रहित, 7 12 और अष्ट, अष्टम स्थान, मतलब 7 8 12 इन भावों से अतिरिक्त स्थानों में कौन होने चाहिए? यह गुरु बुध और बृहस्पति हो तो शुभ फल देने वाले होते हैं, यानी कि 7 8 12 में होंगे तो खराब माने जाएंगे। फिर सितः अर्थात शुक्र ग्रह जो है वह अष्टम स्थान में हो, तृतीय स्थान में हो, द्युन सप्तम स्थान में हो, षड छठवां स्थान और व्यय गृहान परिवित्य। तो क्या हो जाएगा? जैसे अष्टम स्थान में हो, तृतीय स्थान में हो, द्युन सप्तम में हो, षड छठवें में हो और व्यय अर्थात 12वें में हो, तो ये खराब माना जाएगा शुक्र, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द क्या दिया? परिरित्य अर्थात छोड़ करके, परिरित्य अर्थात छोड़ करके। तो सितः शुक्रः अष्टम स्थान, तृतीय स्थान, द्युन सप्तम स्थान, षड छठवां स्थान और व्यय गृहान अर्थात 12वें भाव को परिरित्य छोड़ करके सस्तः शुभ होता है। यानी कि इन स्थानों में रहेगा तो अशुभ होगा शुक्र, इनके अतिरिक्त अन्य स्थानों में रहेगा तो क्या हो जाएगा? शुभ हो जाएगा। इसको इस प्रकार से जानना चाहिए। तो आज के लिए हम लोग कक्षा को यहीं विराम देते हैं। पुनः हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे। अगर आप लोगों को कक्षा अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और जितना से जितना ज़्यादा हो सकता है आप शेयर करें, अन्य लोगों को बताएँ और अन्य लोगों को भी ज्ञान प्राप्त करने का मौका दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।